सर्व मम सर्व श्री रविंद्र जैन अखिले जैन ओबी जैन अस्मी जैन शेखु जैन श्रिया जैन जोड़ने वाले सपरिवार श्री प्रभा देवी जैन सौमेंद्र जैन रजनी जैन मुनीन्द्र जैन मोनो आशिका मन आदित्य मन सिंह परिवार गोपाल जैन सोनम जैन रविंद्र जैन लक्ष्मी जैन सुशील जैन मनीषा जैन सपरिवार सभी अभिषेक शांतिदार देखने वाले करने वाले नगर टूडला श्री भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याण के पक्के अवसर पर सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम श्री अनेकांत लघु संपेश का निर्माण कर महामारी शांति अनेक उपसर्ग परिसर सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम कुरु स्वाहा। और सभी एक छिंदी छिंदी मिथ्यादा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या रचे मिथ्या चारित्रा देव मूलता योग मूलता आखंड मूलता अंगादि दोषा ज्ञानादि मिता क्रोध माया लोभ हिंसा पापा पापा शील पापा परिज्ञा पापा कृष्णा दोषा शत्रु विघ्न सर्व दारिद्र्य सर्व आदि व्याधि दारिद्र्य संगति भावा विसंवादा ईर्ष्या विरोध द्वेष अन्याय भ्रष्टाचार अत्याचार अनाचार दुराचार लघु समीक्षिका की रचना जो कि राई जिला सोनीपत हरियाणा में हो रही है और वहाँ के लिए हमारे टूडला नगरवासी भी पीछे नहीं है। कुछ नाम आ गए हैं, कुछ नाम आने भी बाकी है। जो नाम आ रहे हैं उनका मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ और जो नाम नहीं आए हैं मुझे की भावना है वो दे सकते हैं। और ऐसे बाध्यता नहीं कि आपको अभी नहीं देनी है, अभी अकाउंट खाली है। मैं सूची बोल रहा हूँ 11,000 रुपये श्रीमद अगर आई हो तो ऐसी का आशीर्वाद दे है। कौन से देवादिदेवं श्रीयादिनाथं वैराग्यमूर्ति परमेश्वरं चे बाहुबलिदागिमाप्रसिद्धं अरहन्त देवं सततं नमामि अरहन्त देवं सततं नमामि। श्री आदि सिंधु सूरी प्रधानं विद्या प्रधानं महावीर कीर्तिं वासलमूर्ति गुरु विमल सिंधु महातपस्वी सर्वदिं नमामि महातपस्वी सर्वदिं नमामि ज्ञानी गुरु विराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की और सभी की आवाज तेज होनी चाहिए।
बोले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्र गुणाचार्य राष्ट्र ईश्वर श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, युद्रा संवेद शिखर की, अष्टापद क्षेत्र की, एक बाबा ने बोले है मन को उसको हिला दिया। ये हमारे एटा वाले बाबा हैं, इनका नंबर है दिखा सावन में मार उतरा तो ये सब कर्मों का नाश किया, प्रभु ने पद अविनाश दिया, सब कर्मों का नाश किया, प्रभु ने पद अविनाश दिया, रूप क्रिया निर्वृत्ति से इनका पूर्ण विकास दिया, क्षण में फिर मुक्ति ओ क्षण में फिर मुक्ति की मंजिल पाए, जीवन में पाए जीवन होने अनहोनी ओ होने अनहोनी पर भाग गिराए, सब कर्मों का नाश किया। क्या किया? सभी कर्मों का। और कौन से कवि? अभी बोला पंक्तियों में घाती केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। उत्कृष्ट केवल ज्ञान अभी वर्तमान में नहीं हो सकता है, उत्कृष्ट ध्यान भी नहीं हो सकता है। जो हमारे लिए जो है कर्मों के नाश के लिए श्रेणी चढ़ने के लिए हमें शुक्ल ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन वह वर्तमान में पंचम काल में वो शुक्ल ध्यान, चाहे वो प्रथम हो, चाहे एक व्यूपरत क्रिया निवृत्ति से ही निज का पूर्ण विकास किया। चौथा जो निवृत्ति जो है वह व्यूपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान 14वें गुण स्थान में के प्रारंभ में ध्यान होता है। केवल 5 हृदय अक्षर के बोलने में जितना समय लगता है उतने महत्व ध्यान करते हैं, और उसी समय जो है अघातिया कर्मों को नाश करके वह उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह पैसा ना ज्ञान ध्यान और पैसा ना उत्कृष्ट वह तप भी नहीं है। यहाँ पर जो है एक दिन उपवास कर लो, एक दिन उपवास कर लेते हैं तो कैसा होता है, व्यक्ति जो है ऐसे चेहरा उतर जाता है, ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ भी नहीं है। और वहाँ उन्होंने जो है 6-6 महीने 1-1 वर्ष उपवास कर लिए और उन्हें कुछ भी नहीं पड़ा, उनको कुछ भी नहीं पता, वैसे की वैसे किसी प्रकार शरीर में कोई शिकन नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि उनका वो पंच सब नारायण शयन उत्कृष्ट करके देखिए वर्तमान में वह उत्कृष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह मोक्ष नहीं हो सकता है। भगवान ने जो है चौथा ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त किया, बिल्कुल क्षण मात्र में। क्या हुआ? क्षण में फिर मुक्ति, केवल क्षण लगे कुछ क्षण और उसमें ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उन्होंने मंजिल को प्राप्त कर लिया। आज हम सब यहाँ पर बैठ करके भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने अष्टापद जहाँ क्षेत्र से जो है क्या किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है। मैंने पहले भी आपको शायद बताया था, हमारे जैन धर्म में 2 भूमि जो है शाश्वत भूमि है। कौन सी भूमि? 2 भूमि शाश्वत भूमि है, एक जन्म भूमि
और एक निर्माण भूमि। जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है, क्योंकि अनादिकाल जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब शिखर से होता है। ये हुंडाप सपणी काल का प्रभाव था। असंख्यात को जो है अवसर्पणी और सपणी के बीत जाने पर एक हुंडाप सपणी काल आता है। बोले 63 सना का पुरुष कितने 3 चक्रवर्ती और एक जो है त्रिकृष्ण नारायण नहीं वो 63 साल का चक्रवर्ती होता है। लेकिन भरत चक्रवर्ती ऐसे चक्रवर्ती हुए वो से हारे और एक बार नहीं 3 बार हारे। ये सब जो क्या है ये तो कहने का तात्पर्य जो है जन्मभूमि शासन जन्मभूमि अयोध्या है और निर्माण भूमि जो है सब लेकिन वर्तमान में आदिनाथ भगवान का जो है जन्म तो अयोध्या में हुआ, लेकिन मोक्ष जो है कैलाश पर्वत। और वैसे तो हमारे शास्त्र ऐसे भी कहते हैं कि 45 लाख युग की सिद्धि है और 45 लाख युग को 2.5 दिन है। ठीक है ना? एक बार मैंने पूछा किसी से तो मोक्ष नहीं गए हो तो प्रत्येक स्थान से जो है मोक्ष है और प्रत्येक स्थान जो है सिद्ध भूमि है। लेकिन मुख्य रूप से हम जो है सिद्ध भूमि हम सब में सीखर जहाँ से सभी मोक्ष जाते हैं और जन्म अयोध्या है। तो ऐसे जो हमारे प्रथम तीर्थंकर इस युग के उन्होंने आदिनाथ भगवान कैलाश पर अष्टापद से मोक्ष गए हैं और उन्होंने अपने कल्याण किया और भी अनेक लोग वहां से मोक्ष गए हैं। ऐसी वह सिद्ध भूमि है। उस सिद्ध भूमि का हम याद करते हुए उनका ध्यान करते हुए हम यहाँ पर भगवान आदिनाथ का जो है निर्माण लड्डू चढ़ाएंगे। कहते हैं कि जो है मोक्ष कब होता है, चतुर्थ प्रसाद मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और उन जीवों में भी जो जीव हैं जो चतुर्गति के जीव हैं, उन चतुर्गति के जीवों में केवल एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें वह पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ करके वह मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त हो सकते हैं। नारकी जीव, त्रेंच जीव, मनुष्य जीव ये जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। केवल मात्र एक मनुष्य होता है, वह मनुष्य ही जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और उन मनुष्यों में भी जो है जो उच्च कुल में जन्म लेता है, जो वज्र वृषभ नारा शयन उत्तम संस्थान और उत्तम जो है स्वाचतुष्टय की प्राप्ति होना और जहां सभी उत्तम उत्तम मिलते हैं तभी जो है वैराग्य होता है, तभी जो है वह निर्गंध दीक्षा को धारण कर पाता है, तभी वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो पाता है और तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 12 भावना में जो हम बोधि दुर्लभ भावना है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारे एक एक करके वह गिनाया जाता है। मतलब कैसे झुलाते हैं?
अपने लिए ताली बजाएं।